नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। जैसा कि दोस्तों सावन का महीना भी सामने है और बारिश का भी महीना है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। आज उसी खास मुलाकात हमारी है। आज जनपद जौनपुर के एक राम जानकी मठ है। ऐसे मठ बहुत ही कम क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। अगल बगल पौधे भी हैं, बीच में यह मठ है। और वही खास बातचीत करने के लिए मछली शहर क्षेत्र के तिलोरा गांव के बगल में बधवा से सटा हुआ एक यह मठ है, जो बगल में जंगल भी है। उसी जंगल के बगल में यह मठ है और उसी मठ के मठाधीश हमारे साथ महाराज जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत महाराज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। सबसे पहले तो आपका परिचय चाहूँगा, कैसे यहाँ आए और कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या कैसे हुआ? हम रविंद्र महाराज जी। मूल रहवासी हम महाराष्ट्र, लातूर जिला, देवनी हमारा तालुका गांव आता है। उदगीर तालुके में हम टीचर थे। जी। 2012 में जी। हमारी पत्नी टीचर थी, जी। वो चल बसे जी। और मुझे पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद ब्रेन में से एक मज्जातंतु से खून का नस बंद हो गया था। दोनों पाँव हमारे चले गए थे। 4 साल हम पलंग पे लेटे हुए थे। हमको बस्ता बोल के कोई नहीं बोला। हम डॉक्टर भेजे और वो का और डॉक्टर चांगला बोल के फॉरेन के थे, वो हमको ट्रीटमेंट करे KM हॉस्पिटल बॉम्बे में। फिर 5 साल के बाद मैं फिर उठने लगा और मुझे एक जीवन का एहसास हो गया। हमने बहुत कुछ कमाई की, बहुत कुछ ज़मीन कमाया। 15 बीघा ज़मीन कमाया, 2 लड़के थे, डेयरी का बहुत बड़ा फार्म था मेरे पास, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए वाला, और 1 लाख पगार थी हमको। लेकिन हमको जीवन का एहसास होने लगा, जीवन का ज्ञान होने लगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में इतना दुख निर्माण हुआ, दुख भरा समंदर हो गया। जी। कौटुंबिक संकट आया, कौटुंबिक दुख, मानसिक दुख हुआ, शारीरिक दुख हुआ। मिला जुला कर तमाम समस्याएं और बाधाएं आने के बाद बाबा जी एक सन्यासी बन गए। कहा जाता है कि जब लोगों के अंदर भक्ति भाव की चीज़ें जाग जाती हैं तो लोग सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन बाबा जी के पास जिनकी पत्नी जो थी तो 2012 में इनको छोड़कर चल गई। बाबा जी ने भी सरकारी टीचर बॉम्बे में थे। इसके बाद महाराज जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद बाबा क्या पेंशन उनसन आ रही है कि नहीं आ रही है? पेंशन आता है। हम जो भी पेंशन आता है हम समाज के लिए खर्चा करते हैं। कि जब हम संन्यास लिए, संन्यास से पहले जो 15 बीघा ज़मीन कमाई थी, जो कुछ प्रॉपर्टी थी, हम 2 बच्चों के नाम पे बनवा दिए और हमारी माताजी और 2 बच्चे रहते हैं। हम कभी जाते नहीं घर। हम माताजी से कभी बात करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, माताजी से बात हुई, माताजी का आशीर्वाद लिए कि जगत में सबसे पहली माता ही गुरु होती है, जो ज्ञान देने वाले, रास्ता दिखाने वाले, फिर गुरु निर्माण होते अपने जीवन में। बड़ा सवाल है, एक साधु शादी करके बड़ा सन्यासी, मतलब इस बात को अगर हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। बताइए, इनके पास बच्चे भी थे, पत्नी भी थी। हालांकि जब इनकी पत्नी गुजर गई, तमाम समस्या, इनको पैरालिसिस हो गया, 4 साल तक बिस्तर पर रहे बताया जा रहा है। और ख़ुद भी आज इनकी पेंशन आ रही है। उसी पेंशन को अपने मंदिर पर जहाँ रहते हैं अगल बगल के परिसर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों से अपना एक अलग विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं, संस्कार पाठ बच्चों को दे रहे हैं। तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ बाबा जी की जो आज दिखाई दे रही हैं। हम चाहते हैं बाबा की, जैसे आप महाराष्ट्र से, मैं यूपी के जनपद जौनपुर के ज़िले में हैं, आप कैसा लग रहा है यहाँ? हम शुरू में महाराष्ट्र में हमारे गांव में ही कार्य चालू किए संन्यास लेने के बाद। वहाँ से 25 किलोमीटर दूर तिपराल बोल के गाँव था, वहाँ पहला अनुष्ठान हमारा हो गया। हम हर साल श्रावण महीने में अनुष्ठान करते हैं। और गौ माता ही जगत की माता है। हम गौ माता का बहुत सारा काम किए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक में बहुत सारे मठों में मैंने गौ माता का कार्य किया है, गौ माता का निर्माण किया है, गौ माता के गौशालाएँ निर्माण किए है। और हम यहाँ पर कैसे आए, प्रयागराज को दर्शन के लिए आए थे। और यहाँ पर कैसे हमको पता नहीं चला, ये राम की लीला है। आने के बाद हमारा मन यहाँ पर लगने लगा, लोग भी जुड़ने लगे। और यहाँ के ठाकुर, ब्राह्मण, यादव,
सभी जाति के जो लोग हैं जी वो हमको बहुत चाहते हैं, और सब लोगों को हमारी एक ही सीख है कि जात पात नष्ट करना, मतभेद नहीं रखना जात पात का। और लोगों में कुछ दिक्कत है कि बिना वजह जात पात करते हैं। हम सर्व हिंदू धर्म के लोग हैं, जी सनातन धर्म के, हमें जात पात नहीं करना है। पहली बार हमको जात पात नष्ट करना है। उसी बात हमने सबको एक ही विनती की है, हम रामायण सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन भाई भाई की निंदा करते हैं। भरत जी के जैसा, राम जी के जैसा, लक्ष्मण जी का रहना चाहिए। फिर हमें रामायण सुनने का और पढ़ने का हमको कुछ तो हमारे जीवन में बदलाव हो गया, ऐसा समझ में मिला जुलाकर कहीं न कहीं अगर देखा जाए आपका सीधा फोकस है कि सब एक है, हिंदू मतलब हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम में यादव मुस्लिम माना जाए, हटा दिया जाए तो ठाकुर बाभन यादवों में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ये देखो, संसार में दो ही जाति, एक स्त्री और पुरुष। जी ये सब जाति कौन बनाए? हमने बनाए, तुमने बनाए, तुम्हारे स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए बनाए। हमें यहाँ राजनीति नहीं करना है, हमें यहाँ एक संस्कार देना है, धर्म का प्रचार करना है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर देख रहा हूँ नशा पानी जितना ज़्यादा चलता है। बाबा जी को देखने वाले सभी भक्तों से मेरा यह अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और इनके वीडियो को देखकर ये सीखें कि एक सन्यासी की क्या चीज़ें बता रहा है। बड़ा सवाल इस बात का है कि बाबा जी सोचिए, अपनी पत्नी गुजरने के बाद बच्चों को भी छोड़कर संन्यास ले लिए, लेकिन जो भी संपत्ति बच्चों के नाम कर दिए। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे भी और आगे बातचीत अपना चलता रहेगा।